हेलो फ्रेंड्स। श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन ईसीजी फर्स्ट ईयर के अंदर जो चलता है। कल अपन ने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा था। पैथोलॉजी क्या होती है, क्या उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने उसके बारे में देखा था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सेल और टिश्यू के अंदर किस तरीके से चेंजेज आता है, क्या क्या चेंजेज आता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सेलुलर एंड टिश्यू चेंज। ठीक है, सेलुलर एंड टिश्यू चेंज। अपन जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो पैथोलॉजी के अंदर मेनली अपन क्या पढ़ते हैं कि डिजीज कंडीशन क्या है, किस तरीके से जो सेल और टिश्यू है, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, कैसे अफेक्ट होते हैं। अगर अपन उसको मैक्रोस्कोपिक, ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक देखते हैं, मतलब नेक्ड आई से अपन देखते हैं, तो वो किस तरीके से अपन को दिखाई देता है। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है और उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं वो देखते हैं अपन। तो आज अपन पढ़ेंगे जो सेलुलर और टिश्यू चेंजेस। सेलुलर टिश्यू चेंजेस के अंदर सबसे पहले बात करें अपन इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की। अब सेलुलर और टिश्यू चेंजेस के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, तो जो सेल है, सेल अपनी क्या है, एक बेसिक सेल है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। सेल एक क्या है, बेसिक, सामान्यतः स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। सेल एक क्या है, एक स्मॉलेस्ट इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो अपनी बॉडी की एक स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस क्या देखने को मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है कि जब सेल के ऊपर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल प्रेशर, जब सेल के ऊपर क्या है, भारी रूप से बाहर से किसी तरीके का कोई स्टिमुलाई दे, या फिर सेल क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए किसी कारणवश, कि जैसे कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लगा दूं, मेरे जैसे पार्ट है इस पे अगर मैं कंप्रेशन लगाऊं तो वो पार्ट कैसे हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो सेल से थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेज आ जाता है। अब चेंजेज चाहे से वो अगर परसिस्टेंट रहता है, अगर प्रेशर प्रेशर परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट रहता है, तो वो सेल धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होने लग जाएगी। वो पूरी तरीके से सेल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें सेल है वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। परमानेंटली डेड हो जाएगी। एक होता है कि सेल इंजरी अगर अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक तो होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है कि
एक्सटर्नल कोई प्रेशर दिया हो, ठीक है, सेल इंजर्ड भी हो, और कुछ समय बाद में वो सेल क्या करे, रिकवरी स्टेज में आ जाए, पुनः अपनी अवस्था के अंदर आ जाए, जो उसकी सेल की जो साइज, शेप, इसके फंक्शंस क्या है, अफेक्ट हुए, अफेक्ट हुए हैं, वो क्या करे, वापस से रिकवर होकर के अपनी पुनः अवस्था के अंदर आ जाए, उसे अपन बोलते हैं रिवर्सिबल। एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर परसिस्टेंट क्या रहता है, प्रेशर, परसिस्टेंट प्रेशर। तो अगर लगातार वो सेल के ऊपर क्या है प्रेशर रहेगा, या फिर किसी डिजीज की वजह से सेल क्या है अफेक्ट रहेगी, रिकवरी नहीं होगी सेल की, तो वो सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेड होने लग जाती है, वो धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगी, परमानेंटली डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं। तो सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर क्या देखते हैं कि सेल के ऊपर कोई प्रेशर लगाया जाए, और जो सेल अपने आप को क्या करे, एडजस्ट करे, सेल के ऊपर कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर लगाए, कोई स्टिमुलाई दे, और वो सेल अपने आप को एडजस्ट करे, और उसी एडजस्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन बोलते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन क्या हुआ कि सेल के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया गया है, और उसके ऊपर या कोई प्रेशर लगा हो, और वो प्रेशर की वजह से सेल के अंदर जो चेंजेस आए, और सेल अपने आप को जो एडजस्टमेंट की है, वो क्या होगा, उससे अपन बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। कहने का मतलब है कि सेल के ऊपर कोई प्रेशर लगाया गया हो, और प्रेशर की वजह से सेल का जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो सेल की सेल साइज, उसके फंक्शन अफेक्ट हुए हैं, तो सेल अपने जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से क्या हो, एडजस्ट हो जाए, उसे अपन बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। ये तो हो गए सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन के बाद में देखते हैं अपन कि अगर स्ट्रेसफुल को रेस्पॉन्स है सेल के ऊपर, स्ट्रेसफुल रेस्पॉन्स है सेल के ऊपर, तो सेल को, सेल इंजरी है उसको किस टाइप से अपन डिवाइड करते हैं। एक सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर अपन देखते हैं, एक सपोज दैट कि सेल है, नॉर्मल ब्रोंकियल सेल है, नॉर्मल ब्रोंकियल सेल, नॉर्मल ब्रोंकियल सेल है, सपोज करो ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है। अभी सेल के अंदर किसी तरीके का कोई चेंजेज नहीं है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल ब्रोंकियल सेल, इसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंजेज नहीं है। लेकिन जब सेल के अंदर चेंजेज आता है, कई सेल की साइज बढ़ जाना, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाना, साइज डिक्रीज हो जाना, वन सेल का अनदर सेल के अंदर चेंज हो जाना, वो डिफरेंट टाइप होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि एट्रोपी, ये तो होगी नॉर्मल सेल, ठीक है। एट्रोपी, एट्रोपी के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि एट्रोपी के अंदर क्या होता है कि साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, ये तो है नॉर्मल सेल। अब ये अगर एट्रोपी हुई है सेल के अंदर, तो उस सेल की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेल की साइज डिक्रीज हो जाएगी, उसे तो अपन बोलते हैं एट्रोपी, ठीक है। एट्रोपी किसे बोलेंगे, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। एक वर्ड आता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज, कि इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, ना कि नंबर ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ना अलग है, साइज ऑफ सेल बढ़ना अलग है।
तो हाइपरट्रॉफी के अंदर तो क्या होगा, सेल की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सेल की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसे तो अपन बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी। एक वर्ड आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया के अंदर अपन क्या देखते हैं, हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी के अंदर तो क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, सेल की साइज के अंदर ग्रो हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, सेल का डिवाइडेशन हो जाएगा, एक सेल से दो सेल बन जाएगी, दो से तीन बन जाएगी, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, इस तरीके से साइज, इन नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। एक सेल से दो सेल हो गई, दो से तीन हो जाएगी, तीन से चार, तो उसे अपन बोलते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। एक आता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के अंदर क्या देखते हैं कि मेटाप्लेजिया के अंदर अपन देखते हैं कि जो सेल है, वन टाइप ऑफ सेल किसमें चेंज हो जाएगी, अनदर टाइप ऑफ सेल के अंदर चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मतलब वन टाइप ऑफ सेल चेंज टू another टाइप ऑफ सेल। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल चेंज टू another टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। वापस से रिवाइज करते हैं कि एट्रोपी का मतलब तो क्या हुआ कि सेल की जो साइज है डिक्रीज हो जाती है। अब एट्रोपी टू टाइप की है, एक तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल के अंदर तो क्या देखते हैं कि नॉर्मली अपनी जो एज के अकॉर्डिंग, अपनी जो नॉर्मल बॉडी फिजिक्स है, अपनी जो नॉर्मल बॉडी की जो मैकेनिज्म है, नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चेंजेस होता रहता है बॉडी के अंदर, उससे तो अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। एक है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, किसी डिजीज की वजह से, किसी डिजीज की वजह से क्या हो रहा हो, सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हो, सेल की साइज डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, अब एट्रोफी होने के चांसेस ये भी हो सकता है कि जो सेल का जो सबस्टांस है, सेल सबस्टांस है, वो डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, ये कम होगा, बॉडी जो सेल की जो फ्लूइड है, सब्सटेंस है, वो कम होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाती है, जिससे सेल की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, जिससे अपन बोलेंगे एट्रोफी। ठीक है, बात करें फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर अपन क्या देखते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर सिनाइल एट्रोफी जिसे बोलते हैं, ब्रेन की सिनाइल एट्रोफी हो जाती है। ओल्ड एज के अंदर क्या होगा, सिनाइल एट्रोफी जिसे बोलते हैं, ओल्ड एज के अंदर फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर क्या होता है, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब कि ओल्ड एज के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के जो एट्रोफी हो जाती है, उससे अपन बोलते हैं सिनाइल एट्रोफी। वो तो किसके अंदर है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरीके का कोई डिजीज की कंडीशन नहीं है। तो अगर डिजीज होती तो अपन उसे पैथोलॉजिकल एट्रोफी बोलते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, नेचुरल है, ये उम्र के हिसाब से होता है, तो उसे अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर एग्जाम्पल की बात करें, सिनाइल एट्रोफी, सिनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन। ठीक है,
सिनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन। दूसरी बात, दूसरी पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोपी के अंदर आप क्या देखते हैं कि पैथोलॉजिकल एट्रोपी या तो जनरलाइज हो सकता है या लोकलाइज्ड हो सकता है। जनरलाइज सामान्यतः किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है। जनरलाइज और लोकलाइज्ड के अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक तो हुआ जनरलाइज और लोकलाइज, जनरलाइज और लोकलाइज। जनरलाइज का सामान्यतः अपने बॉडी के ऊपर कहीं भी हो सकता है, बॉडी के अंदर। और लोकलाइज के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन, ठीक है, उसको अफेक्ट करे पैथोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर। जैसे कि बात करूं मैं एग्जांपल के तौर पर, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन या इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसके जो किसका शिकार हो, कुपोषण का शिकार हो, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेता हो, या फिर जो चाइल्ड एज है उसके अंदर उसके कुपोषण का शिकार हो गया हो, तो उसके क्या होगा, ये पैथोलॉजिकल एट्रोफी देखने को मिलती है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी देखने को मिलेगी क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन होता है, भाई माल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, जो लंबे समय से क्या करे, भूखा रहता है, या फिर जो पर्सन बहुत ज्यादा क्या करे, फास्टिंग करता है, फास्टिंग पीरियड में रहता हो, तो उसके अंदर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये स्टोरेज फॉर्म में होता है, स्टोरेज फॉर्म में होता है अपनी बॉडी के अंदर। जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होकर के अपनी बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो पर्सन लंबे समय से क्या हो, स्टारवेशन की कंडीशन में हो, लंबे समय से भूखा हो, या फिर फास्टिंग पीरियड में ज़्यादा रहता हो, तो ऐसे पर्सन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट है उनका क्या होगा, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। और ये कैटाबोलिज्म होगा, कैटाबोलिज्म मतलब जो फैट है उसका ब्रेकडाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, और वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी के रूप में अपनी बॉडी को सप्लाई होता है। ये तो हो गया स्टारवेशन की कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, नेक्स्ट पैथोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर, नेक्स्ट पैथोलॉजिकल एट्रोफी के अंदर मैं बात करूं, सेकंड, इन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या है, कम हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो वहां पर इसीमिया, इसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसीमिया कंडीशन डेवलप। जब इसीमिया की कंडीशन होगी, अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगी, और सेल को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पर सेल क्या होगी, धीरे धीरे उसकी साइज में डिक्रीज होने लग जाती है, साइज क्या हो जाएगी, सेल की डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हो गए पैथोलॉजी के, पैथोलॉजिकल हाइपर एट्रोफी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, नॉट नंबर ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी। सेकेंड, हाइपरट्रॉफी, hypertrophy increase the size of cell,
सेल की साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए, नंबर साइज ऑफ सेल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसे अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब ये भी टू टाइप की होती है, एक है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर नॉर्मली अपन नेचुरली बॉडी के अंदर क्या हो, चेंजेस हो, सेल के अंदर चेंजेस हो। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होगा, वर्ड से ही पता चल रहा है, पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कंडीशन, किसी डिजीज की वजह से क्या हो रहा हो, चेंजेस आ रहा हो, नंबर इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, किसी डिजीज की वजह से क्या हो रहा हो, साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा हो, वो होता है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। एग्जाम्पल की बात करें, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर इसका जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस। प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या है, साइज का, साइज ऑफ यूट्रस एनलार्ज हो जाना, मतलब जो यूट्रस की जो साइज है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं, डिजीज कंडीशन के अंदर तो क्या होगा, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, किसी डिजीज किसी बीमारी की वजह से साइज इंक्रीज हो जाती है, चाहे सब उसके अंदर यूट्रस के अंदर किसी तरीके का कोई सिस्ट हो जाए या फिर कोई ट्यूमर क्रिएट हो जाए, ठीक है, वो तो पैथोलॉजी के अंदर आता है। ये तो क्या है, नेचुरल है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती है। अब नॉर्मल बात करूंगा, यूट्रस की, नॉर्मल यूट्रस, नॉर्मल यूट्रस, जैसे मान लो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर तो क्या है, इसकी साइज नॉर्मल है। अगर प्रेग्नेंट यूट्रस है, प्रेग्नेंट यूट्रस है, प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर क्या होगा, जो बेबी डेवलप होगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसकी, तो उसके अंदर यूट्रस है उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, साइज इंक्रीज होगी। ये बेबी डेवलप होता होता रहेगा, तो साइज भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होती रहेगी। यह कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, यह कोई बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबर्टी एज के अंदर फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये भी किस में आता है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या है, एबनॉर्मल हार्मोनल, एबनॉर्मल हार्मोनल कंडीशन, हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाए बॉडी के अंदर, एबनॉर्मल हो जाए, वो किस में आएंगे, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होगा, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्यों, क्योंकि जो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का मतलब क्या है, कि जो एओर्टिक वाल्व है नैरोविंग हो जाता है, जो एओर्टिक वाल्व है वो क्या है, नैरोविंग हो जाता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं हो पाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है, वो किस में आता है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, थर्ड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या देखते हैं,
कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, जो सेल के नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों क्या है, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट वर्ड है, लेकिन इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर ऑर्गन की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर सेल की साइज इंक्रीज होगी तो ऑर्गन की साइज भी इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो सेल की साइज भी, ऑर्गन की साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों टर्म है वो अलग अलग है। हाइपरप्लेजिया के अंदर तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और हाइपरट्रॉफी के अंदर तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, अभी बताया था, साइज ऑफ सेल। दोनों डिफरेंट टर्म है, लेकिन दोनों के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गन है, जो पार्ट अफेक्टेड होगा वहां पर दोनों की एनलार्जमेंट होता है, ऑर्गन का एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया भी टू टाइप का होगा, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जिसमें जो नेचुरल प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजी के अंदर क्या देखते हैं कि जो एक्सेसिव हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और एबनॉर्मल हो जाती है, जब कंडीशन एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो किस में आ जाता है, पैथोलॉजिकल के अंदर आ जाता है, पैथोलॉजिकल के अंदर आता है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो वो कई बार ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइपरप्लेजिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर क्या है, वन टाइप ऑफ सेल चेंज टू अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होगा, वन टाइप ऑफ सेल चेंज टू अनदर टाइप ऑफ सेल, एक सेल दूसरी सेल के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल सेल है, ये किस में चेंज होगी, डिफरेंट टाइप सेल के अंदर चेंज होगी। ये है सेलुलर अडेप्टेशन, सेलुलर चेंजेस एंड टिश्यू चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना सेल इंजरी। ठीक है, थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर ज़रूर करें। थैंक यू।